सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। ये सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। आप जानते हैं, अगर किसी आदमी के अंदर डिप्रेशन है, अगर किसी आदमी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या कोई विद्यार्थी परीक्षा के समय नर्वस हो जाता है, तो विश्वास करिए यह सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव का ही परिणाम है। तो ऐसे में यदि आपका बच्चा परीक्षा के समय में हताश होता है, निराश होता है, बीमार होता है, तो आप उसको ये छोटा सा मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करने के लिए उससे आग्रह करिए। और इस मंत्र को बोलते हुए काला तिल, घी, चीनी मिला करके अगर तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियों पर 108 आहुति 24 दिनों तक हवन करवा दीजिए, तो बच्चे की निगेटिविटी दूर हो जाएगी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्यादा धूल मिट्टी तो हो जाएं सावधान, दीवारों पर सीलन तो हो जाएं सावधान, दीवारों पर जाले तो भी हो जाएं सावधान। रुक सकती है आपकी तरक्की, देखिए काल चक्र। क्या आपके घर में भी सीलन बढ़ती जा रही है? आप रोज डस्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी घर में जाले और धूल मिट्टी जस के तस बने रहते हैं। घर में लगे पौधे भी जल्दी जल्दी सूख रहे हैं। ये घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो जाता है, तो ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे घर में सीलन छीन सकती है आपकी खुशियाँ। साथ ही जानिए घर में बढ़ रही धूल मिट्टी कैसे बढ़ा सकती है परिवार में क्लेश। कालचक्र में आज पंडित जी इन सभी परेशानियों से मुक्ति के आसान उपाय भी बताएंगे। और आज की अनोखी और खास चर्चा आप शुरू करने जा रहे हैं हम। अक्सर हमने देखा है कि बारिश के मौसम के अलावा भी घर में जगह जगह सीलन आ जाती है। इस तरह से घर में सीलन का बढ़ना हमारे जीवन पर कितना बुरा असर डालता है, ये सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। परेशानी से बचने के लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? पंडित जी बताइए, किस जानकारी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत आप करेंगे आज? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में अचानक सीलन आने लगे तो आप समझिएगा कि शनि की स्थिति, शनिदेव की स्थिति आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत खराब हो सकती है, मुकदमेबाजी और कर्ज की नौबत आ सकती है, बिना वजह मानसिक तनाव बढ़ेगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए घर में जिस ओर सीलन हो वहाँ ऐसी व्यवस्था करिए कि वहाँ पर्याप्त रूप से सूर्य की रोशनी आए। ऐसा अगर संभव नहीं है तो पीले रंग का बल्ब उस दीवार पर जरूर लगाइए, जिसे 24 घंटे चालू करके रखिए। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और जल में दूध और काले तिल डाल करके शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ पर अर्पित कीजिए। रोज सुबह और शाम पूजा स्थल पर 4 मुखी दीपक आप जरूर जलाइए। ये निश्चित रूप से सीलन के दोष को कम करेंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान होगा। अगर रोज घर की सफाई करने के बाद भी घर में धूल मिट्टी बढ़ रही है तो इसके लिए तो आपको सावधान होना पड़ेगा। घर में बढ़ रही धूल मिट्टी आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है और इसका कितना बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों के किस्मत का हाल बता दूंगा। तो चलिए, अभी बहुत सारी जानकारी आना बाकी है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे क्या कुछ आपको अपने अच्छे जीवन के लिए करना होगा। अब हम राशि क्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मेष राशि वालों का राशिफल कैसा है आज? प्यार में सफलता मिलने का दिन है। किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, जान लीजिए। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी
एक अंश 7 कला पर इस समय वृश्चिक राशि में वक्री होकर के विराजमान है। इसका मतलब है कि शीघ्र ही वो तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्यार के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को सफलता मिलने वाली है और कानूनी परेशानी भी आपकी खत्म होने वाली है। आज निवेश भी कर सकते हैं, कहीं पैसा लगा सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाइए और भगवती दुर्गा की मन लगा करके आराधना करिए। लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग हनुमान जी को चढ़ाइए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हर रोज घर की सफाई के बाद भी घर में धूल मिट्टी बढ़ती जा रही है, तो ये किस तरफ इशारा करती है, हम आपको आगे कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, किन मंत्रों के उच्चारण के जरिए दिन को और अच्छा बनाया जा सकता है। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर गौर करें तो एक बात तो स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन अपने जबान पर आपको नियंत्रण रखना है और दूसरों से आज कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिएगा। चावल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर रोज घर की सफाई के बाद भी घर में धूल मिट्टी बढ़ती जा रही है, तो ये किस तरफ इशारा करती है, इससे हमारे जीवन में कौन कौन सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, साथ ही मुसीबतों से पार पाने के लिए हमें क्या खास उपाय करने चाहिए। पंडित जी बताइए इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, धूल मिट्टी मुख्य रूप से मंगल ग्रह से संबंध रखती है। मंगलो भूमि पुत्रस्य, इसलिए हर किसी के घर में थोड़ी बहुत तो धूल होती ही होती है, पर घर में धूल का ज्यादा होना आपके घर और आपकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ये धूल मिट्टी आपके घर में ज्यादा ही दिखाई देगी और धूल मिट्टी की अधिकता के कारण मंगल ग्रह कमजोर हो भी जाता है। इसलिए परिवार में मतभेद भी उत्पन्न होते हैं। भाई भाई में जहां तनाव होता है, वहीं भाइयों में बंटवारे की और अलगाव की नौबत आ जाती है। संतान के शादी में भी रुकावटें आती हैं और घर के लोगों में बिना मतलब का क्लेश और कलह की स्थिति बढ़ती है। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने घर से धूल मिट्टी को सदैव आपको साफ करना चाहिए। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा के साथ साथ हर दरवाजे और खिड़की पर आपको डस्टिंग नियमित रूप से रोज करवानी चाहिए। हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का पाठ शाम के समय हो, तिल के तेल का दिया जलाकर ऐसी व्यवस्था घर में होनी चाहिए। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों में बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांटना चाहिए। घर में लगे जाले आपका फिजूल खर्च भी बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य पर भी आपके बुरा असर डालते हैं। घर में लगे जालों से और क्या क्या गलत हो सकता है आपकी जिंदगी में और कैसे जालों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है आज, रुका हुआ पैसा आज क्या मिल पाएगा, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, जान लीजिए। आज मिथुन राशि के जातकों का यदि विदेश में कोई पेमेंट रुका हुआ है, वो पेमेंट रिलीज हो सकता है। उस पेमेंट के आने की स्थिति बन रही है। यात्रा और निवेश दोनों से आज मिथुन राशि के जातक लाभ पाएंगे। कारोबार में भी लाभ मिलेगा। आज पौधे सहित गमले किसी को दान कर सकते हैं या किसी धर्म स्थान में केले का एक पौधा आप लगा सकते हैं। नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और विधारा की जड़ हरे कपड़े में बांध करके दाहिने बाह पर धारण करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर रोज घर की सफाई करने के बाद भी घर में धूल मिट्टी बढ़ रही है तो हो जाइए सावधान। घर में बढ़ रही धूल मिट्टी आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ। और कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कहता है आज? कोई भी काम सोच समझकर आज क्यों करना होगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, जान लीजिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि स्वामी चंद्रदेव राहु के साथ सिंह राशि में युक्त हो गए हैं, तो इसलिए कोई भी काम करिएगा, छोटा बड़ा चाहे जो भी काम हो, सोच समझकर करिएगा। बहुत जल्दबाजी का कोई भी निर्णय आपके लिए घातक साबित होगा। आज कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आज विशेष रूप से लेन देन में सावधानी बरतिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा, भगवान शिव की पूजा आराधना करिएगा और राहगीरों के लिए, यात्रियों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करिएगा। इसका भी पुण्य आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही अभी वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे कि घर में और कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हम गौर करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आप सोच भी नहीं सकते कि घर में जमा धूल, मिट्टी और गंदगी आपके घर और सेहत को ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि आपकी तरक्की पर भी रोक लगा सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घर में लगे जालों की। घर में ज्यादा जाले होने से हमें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी इस संबंध में जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर में जाले अगर ज्यादा हो तो समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसी दशा में घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नौकरी और कारोबार में मुश्किलें आती हैं। अगर यात्रा करें तो उसमें अड़चनें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर घर में जाला ज्यादा हो जाए तो दुर्घटना की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। धन की बर्बादी तो होती ही है और घर के लोगों की सेहत भी खराब रहती है। इस समस्या से अगर बचना है तो घर में जहां भी जाला दिखे उसे तुरंत हटाइए। और खास करके मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनिवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे का समय आप निश्चित कर लीजिए घर से जाला हटाने का। जाला हटाने वाला डंडा ले लीजिए और सुबह 7 से 8 शनिवार के दिन घर में झाले ढूंढ करके आप हटा दीजिए। निश्चित रूप से अगर शनिवार के दिन आप जाला हटाएंगे तो इसका जो अच्छा परिणाम आएगा उससे आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। जाला जहाँ है उसकी जो जगह है उसके नीचे एक बार आप दीपक भी जला सकते हैं। रोज शाम घर के हर कमरे में धूप अगरबत्ती जलानी चाहिए और पूजा के समय 3 बार अगर आपको शंख बजाना आता है तो शंख बजाना चाहिए। शंख बजाना वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछा जाए तो जो आदमी हार्ट का पेशेंट नहीं है वही शंख बजा सकता है। जो आदमी हार्ट का पेशेंट है किसी भी तरह से वो शंख बजा ही नहीं सकता है। तो हमारे सनातन धर्म में एक व्यवस्था जो दी गई थी शंख बजाने की, वो सिर्फ इसलिए कि यदि लोग शंख बजाने का अभ्यास करते रहें तो हृदय रोग से पीड़ित नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, लेकिन ये कहीं किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। महिलाएं भी शंख उसी तरह से बजाने का अधिकार रखती हैं जिस तरह से पुरुष शंख बजा सकते हैं। इसलिए महिला पुरुष दोनों को चाहिए कि यदि आपके घर में शंख है और आप शंख बजा सकते हैं तो 3 बार शंख की ध्वनि पूजा के अंत में आपको जरूर करना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा
दूर हो जाती है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हर काम बनते बनते अगर बिगड़ जाता है और घर में बार बार चोरियां होती हैं, फिजूल खर्ची बढ़ रही है, तो वो कौन सी चीज है जिसे आप घर में अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घट रही हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है आज? कानूनी परेशानी तो नहीं बढ़ सकती है और किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, जान लीजिए। आज दसम भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, तो सिंह राशि के जातकों को थोड़ी सी कानूनी परेशानी हो सकती है। किसी विवाद को आपको चाहिए कि बढ़ावा ना दें और अपने सेहत का आप ध्यान रखें। पिता की सेवा शुश्रूषा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ है दिल्ली से सरला। सरला, बताइए क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, एक तो मेरे मतलब बड़ा लड़का मेरा खत्म हो गया जी। और ये छोटा है, ना कोई काम धंधा है, ना कोई मतलब संतान जुड़ता, कोई सुख नहीं, ना कोई लड़का है, ना बड़े का लड़का है कोई। बहुत परेशान हूँ। कितने साल का है आपका छोटा लड़का? छोटा लड़का 28 साल का है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सरला जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय सूर्य शुक्र के साथ वृषभ राशि में अपने भाव से 12वें स्थान में बैठा हुआ है। लड़का अभी जिम्मेदारी वहन नहीं कर पा रहा है, अभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण जीवन में खुशियां नहीं हैं। आप अगर अपने बच्चे से बुधवार के दिन एक बकरी की बच्ची किसी चरवाहे को दान करवाएं, तो निश्चित रूप से इस लड़के के अंदर जिम्मेदारी का आभास होगा और ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करने की कोशिश करेगा। और अब जानेंगे कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कोशिश करने से सफलता आज क्या मिल पाएगी या नहीं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, जान लीजिए। कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के भाग्य स्थान में इस समय बुध शुक्र की युति बनी हुई है सूर्य के साथ। तो आज कन्या राशि के जातकों को कोशिश करने से कामयाबी जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज कन्या राशि के जातक जो भी छोटी बड़ी यात्रा करेंगे, यात्रा सफलतादायक रहेगी और कन्या राशि के जातकों के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना है आपको और कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना है। गाय को पालक या हरा चारा खिला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और हमने कई बार देखा है कि जब भी हम किसी गमले या घर के आंगन में पौधा लगाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में अपने आप सूखने लगता है। आखिर इसके पीछे कौन सी वजह है? पंडित जी बताइए, वाकई में पौधा इस तरह से सूख रहा है तो इसके पीछे कोई कारण है? पौधा सूखना अच्छा संकेत नहीं है। घर में पौधों का न लग पाना बेहद चिंता का विषय है। पौधे सबसे जल्दी किसी भी घर की ऊर्जा का स्तर महसूस करते हैं। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष बहुत ज्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी नहीं चल पा रही है, हमारे घर में पौधे नहीं चल पा रहे हैं। जानते हैं, आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, पितर दोष है, वास्तु दोष है, जिसके कारण पौधे लगाते तो आप हैं लेकिन वो सूख जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तुलसी सूख जाती है, चल नहीं पाती। कुंडली में खराब बुध और शुक्र ग्रह की वजह के कारण भी पौधे सूखते हैं। पौधे अगर लग भी गए तो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ये सूख जाते हैं। जहां पर तुलसी का पौधा न लग पाए वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। व्यक्ति को स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। बात समझने में और अपनी बात समझाने में दिक्कत आती है।
सबसे बड़ी बात है कि याददाश्त कमजोर होने लगती है और दांत के रोग की समस्या सताने लगती है। तुलसी के पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए और घर में कभी भी अंधेरा न होने दें, हमेशा रोशनी रखें। सुबह और शाम घर में तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं और शंख जरूर बजाएं। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। इन्हें शनिवार के दिन जो न प्रयोग होने वाले कपड़े हैं, जो न प्रयोग में आने वाले जूते चप्पल हैं, जो न प्रयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं या जो टूटे फूटे बर्तन हैं, इन्हें शनिवार को बेमुरव्वत होकर के निकाल करके घर के बाहर कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है। यदि आप कूड़े कबाड़ से मोहब्बत करेंगे और इसे घर में सजो करके रखेंगे, व्यर्थ में ये जगह घेर कर आपके घर में पड़ा रहेगा, तो आपका दुर्भाग्य भी उतना ही ज्यादा आपके लिए दुखदायी होगा। इसलिए शनिवार के दिन घर का सारा कूड़ा, चाहे वो आपकी खराब हुई वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी हो, चाहे जिस औने पौने दाम पर, इसको कबाड़ी के हाथ आप तुरंत निकाल करके शनिवार को बाहर करिए। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए आवश्यक है। क्या आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है? तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा वृश्चिक राशि के जातकों का किस्मत का हालचाल आपको बता दूं। और उससे पहले हम जानेंगे तुला राशि वालों का राशिफल। काम में सफलता मिलने का आज दिन है। किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा, जान लीजिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको अपने व्यावसायिक कार्यों में 100% सफलता मिलेगी। खान पान पूरे दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, समय पर आप खान पान कर पाएंगे। लेकिन आज गुस्से पर काबू रखें, खासकर तब जब आप गाड़ी चला रहे हो। गुस्सा ना करें किसी पर और किसी से टूटू में की स्थिति से बचें। दही और कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करें और शिवलिंग पर शहद का लेप करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? विरोधी शांत आज क्या बने रहेंगे? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, जान लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि वृश्चिक राशि के जातकों का छठे भाव का स्वामी भी मंगल बन रहा है, जो इस समय 1 डिग्री पर वृश्चिक राशि में वक्री होकर के स्थित है। तो आपके दुश्मन तो शांत रहेंगे, लेकिन आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको दुर्गा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दुर्गा जी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और लाल कपड़ों का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अक्सर ये देखा जाता है कि घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो जाता है। ऐसा होना हमारी खुशहाली के लिए कितना खतरनाक है। पंडित जी, वाकई में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अगर खराब हो रहा है तो हमारी खुशहाली से इसका ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमारे जिंदगी से इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बार बार खराब होना बहुत ज्यादा संबंध रखता है। घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बार बार खराब हो रहा है तो समझिए कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह का बुरा प्रभाव, जबरदस्त बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपके खर्च आपकी आमदनी से बढ़ा ही हुआ दिखाई देगा। घर में चोरी हो सकती है, आपके सम्मान को चोट पहुंच सकती है। ऐसे में घर में जितने भी टूटे फूटे सामान हैं, उन सब सामानों को शनिवार के दिन घर से हटा दें। कभी भी कोई बिजली का सामान अगर आपको गिफ्ट करे, चाहे वो बिजली का चूल्हा हो
और चाहे बिजली का दूसरा कोई उपकरण, उसे आप गिफ्ट में भूल करके भी लेने की कोशिश ना करें। और अगर लेना अनिवार्य भी है तो शनिवार के दिन भूल करके भी कोई उपहार स्वीकार न करें, वरना शनिवार के दिन यदि आप लोहा और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई सामान गिफ्ट में लेते हैं तो ये आप अपने लिए मुसीबत खरीद रहे हैं। हर तरह से आपके परिवार का पतन शुरू हो जाएगा। और अगर संकोच में आपने ले ही लिया है तब आप क्या करेंगे? तो इसे आप प्रयोग मत करिएगा और शनिवार के दिन इसे शनि मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। इसमें जरा सी भी लालच आपके जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। 7 तरह के अनाज का किसी मंदिर में दान करिएगा और घर में तुलसी के पौधे के नीचे रोजाना घी का दिया जलाइएगा। लेकिन घी अगर घर का बना हो तभी घी का दिया जलाइएगा। बाजार से खरीद करके घी का दिया जलाने से अच्छा है कि आप तिल के तेल का दिया जलाएं, उसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। और धनु राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? मान सम्मान कम आज क्या हो सकता है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को संभाल सकता है, दिन को अच्छा बना सकता है, जान लीजिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय राहु के साथ मात्र 2 डिग्री के अंतर पर हैं। 22 डिग्री पर राहु की स्थिति है और 20 डिग्री पर इस समय बृहस्पति की स्थिति है। तो भाई ये आपके मान सम्मान के लिए थोड़ा सा अशुभ संकेत है। आपका मान सम्मान कम हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी के काम का आज कामकाज आप अपने हाथ में लेते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उसमें आपको जरूर फायदा होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र आप जप कर लें और पौधों को जल दें। पीले फलों का किसी मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, गीता उनका नाम है। प्रश्न कर लीजिए अपना। हाँ मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए गीता जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। प्रणाम। हाँ मैं बेटे के बारे में बोलना चाहती हूँ। अभिषेक नाम है उसका, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1986 जी। हाँ 12 जून 1986 और रात के 9:15 बजे। क्या जानना चाहती हो? उसके बारे में बताइए, क्या कैसा उसका जीवन चलेगा, क्या है। और आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है उससे पंचम, उससे द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं जो इत्तेसाल कर रहे हैं। आपके बेटे का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अभी 11 अगस्त 2016 तक थोड़ा सा भाग्य कम साथ दे रहा है। 11 अगस्त 2016 के बाद भाग्य सहायक होगा, जीवन अच्छा व्यतीत होगा। कौन सा मंत्र आपके बच्चों की शादी में आ रही रुकावटों को दूर करेगा? कौन सा वास्तु उपाय आपकी आमदनी में अचानक आई गिरावट को ठीक करेगा? ये सब जानेंगे पंडित जी से एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सफलता का सूत्र आज क्या है? देखिए भाई, अगर आपके बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है तो आप बच्चों से कहें कि वो हर रोज कच्चे दूध में पानी डाल करके सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल दें और भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी के मंदिर में जा करके उनके चरणों में मेहंदी अर्पित करें। ऐसा करने से बच्चों की शादी का संयोग जल्दी बनेगा और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। और चलिए अब जानते हैं आज का वास्तु टिप। तो पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अचानक से अगर आपकी आमदनी कम हो जाए या
विरोधियों के कारण आपका कारोबार ठीक न चल पा रहा हो, ऐसा बुरा कंपटीशन आपके व्यवसाय के साथ हो गया हो कि आपके कारोबार को ठप होने की स्थिति आ गई है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो कैश काउंटर है, वो कैश काउंटर के ऊपर कांच के गिलास में पानी भर करके उसमें एक नींबू डाल करके और गिलास को ढक करके रखिए। हर शनिवार को पानी और नींबू बदलते जाइए। ऐसा करने से कारोबार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, साथ ही आमदनी के रास्ते भी खुलेंगे। और इसी के साथ ही अब जानिए मकर राशि वालों का आज का राशि फल। सरकार का सहयोग क्या आज मिल सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा, देख लीजिए। मकर राशि पर शनि देव की पूरी दृष्टि बनी हुई है और किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है। अब शनि देव की दृष्टि बुध, सूर्य और शुक्र पर भी पड़ रही है। तो एक बात तो मकर राशि वालों के बारे में मैं कह ही सकता हूँ कि आज मकर राशि वालों को सरकार का सहयोग मिलेगा, कारोबार में तरक्की भी होगी, लेकिन साथ में चिंता और तनाव भी बना रहेगा। आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना है आज, और हनुमान जी की पूजा भी करनी है। काला तिल, घी, चीनी से जलती हुई आम की लकड़ियों पर ओम संग सनच्चराय स्वाहा कहते हुए हवन भी करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लीजिए कुंभ राशि वालों का राशि फल। आज भाग्योदय हो सकता है क्या? किन मंत्रों का उच्चारण इस भाग्योदय में और ज्यादा मददगार साबित होगा, जानिए। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आज का ग्रह गोचर है उसमें चंद्रमा, बृहस्पति, राहु तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर है। तो आज आपके भाग्योदय के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन आज आप कहीं यात्रा पर भी अचानक जा सकते हैं। नौकरी में आपकी इज्जत बढ़ेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको हर समय करना चाहिए। शिवलिंग का पानी से अभिषेक करना चाहिए और तिल का दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। अब जानेंगे मीन राशि वालों का राशि फल। कारोबार में क्या आज हानि हो सकती है, और अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, संभाल लेगा, जान लीजिए। मीन राशि के जातकों को आज कारोबार में थोड़ा सा अप्रत्याशित नुकसान की संभावना बनी हुई है। कीमती चीजों को संभाल करके रखिए। अगर यात्रा में हैं तो चोरी का भय बना हुआ है। आज विरोधी आपके सामने पराजित होंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइएगा और चने की दाल दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, उम्मीद करते हैं कि जो आपने राशि फल बताया है और तमाम जो जानकारियां कार्यक्रम में दी है, इससे हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक बार नए के सामने होंगे उन अचूक उपायों को लेकर जो आपके जीवन को बदल देंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।